शिक्षा उस पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें कड़वी होती है लेकिन लगने वाला फल मीठा होता है। हाय गुड मॉर्निंग मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आ गया मैं लाहौर हानी का तीसरा भी वीडियो लेकर के। हमारी कोशिश जारी है कि आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ जाए। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। पिछली दो वीडियो में आपने प्रतिशत वाले और समतुल्य भिन्न वाले तरीके से कंसेप्ट फंडामेंटल्स सारे सीख करके सवालों को आसान करना सीखा, और हमने वादा किया था कि आगे आने वाली वीडियो में हम आपको इन टेक्निक्स को एग्जाम्स में पूछे जाने वाले रियल सवालों में अप्लाई करना जरूर। ये वीडियो एक प्रॉब्लम सेशन है जिसमें हमने कुछ चुनिंदा सवाल जो एग्जाम्स में पूछे गए थे उनको लेकर के हमने जो टेक्निक्स और फंडामेंटल्स सीखे थे उनका अप्लाई करके आपको बनाना सिखाऊंगा। आप पूरी वीडियो ध्यान से देखें, आपको एक एक बात समझ में आएगी, ऐसी मेरी आशा। जिन्होंने पिछला 2 पार्ट नहीं देखा है वो कृपया जा करके लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों पार्ट जा करके देख लें ताकि आपका फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए और आपको सारी बातें समझ में आने। अगर मेरे इस प्रयास से आपको तनिक भी मदद मिले तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को सभी अपने ज़रूरतमंद साथियों तक पहुंचाकर उनकी भी मदद करें। एक बार फिर उसी नए जोश के साथ हम लोग फिर सीखते हैं कि कैसे इन सारे टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है एग्जाम्स में पूछे जा सकने वाले रियल प्रॉब्लम्स में। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। आज का पहला सवाल थोड़ा आसान लेकर के आया हूँ। सवाल आप देखेंगे कि अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए कितनी आसानी से क्या कहा गया कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के आधार पर 95% है, तो यहाँ पर 100 किसको मानना होगा? विक्रय मूल्य को, तभी तो उसको 95 मानेंगे। यानी सेलिंग प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस 95 है, लाभ कितना? 5। तो लाभ का प्रतिशत 5 का लाभ हुआ 95 में से और गुना 100 क्रॉस करना है तो 100/19 और इसको अप्रॉक्सीमेट में करेंगे तो 5.26% का प्रॉफिट होगा। देखा कितनी आसानी से हो गया। आ जाइए दूसरे सवाल पे। बड़ा आसान सवाल है ये भी कि एक आदमी एक टाइपराइटर 1200 में खरीदता है, उसको उस पर 200 रुपये खर्चा करता है उसके रिपेयर में और उसको 1680 में बेच देता है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालें। अरे भाई, कोई दुकानदार अगर कोई एक्स्ट्रा खर्च करेगा, चाहे वो भाड़ा के रूप में हो या फिर उसके मरम्मत में हो, तो वो कहाँ पे जोड़ेगा? कॉस्ट प्राइस में। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमारा 1200 प्लस 200 कुल 1400 हो गया। ठीक है, 1400 रुपये। और सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 1680। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 280। है ना, कितना इजी था। अब इसमें से परसेंट में अगर इसको ज्ञात करना है प्रॉफिट का परसेंट, तो 280 का प्रॉफिट हुआ आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना? 1400 और गुना 100। ठीक है, चलिए हम लोग इसको थोड़ा क्रॉस कर लेते हैं। एक जीरो यहाँ से और एक जीरो यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं। 14 दूना की 28, कुल मिला करके 20% का प्रॉफिट हुआ। है ना जी। मैं थोड़ा स्पीड में बनाते चलूँगा क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। आप क्या कीजिएगा, वीडियो को बार बार रिपीट करके और इसको देखिएगा कि कैसे जा करके ये सारे चीज़ें आप समझ पाते हैं। उस प्रकार से अपनी सुविधा के अनुसार इसको पॉज करके फिर से रिपीट करके आप देख सकते हैं। एक और शानदार सा सवाल है मेरे पास कि विक्रय मूल्य में किस भिन्न से गुना करने पर क्रय मूल्य प्राप्त किया जा सकता है यदि हानि का प्रतिशत हो 20%। आइए देखते हैं। यहाँ क्या कहा गया कि लॉ से 20% वहीं से चलना है हमको। ठीक है, तो 20% को लिख सकते हैं 1/5। लॉस है इसलिए 4। 5 का चीज़ 4 में बेचा गया क्योंकि ये लॉस की स्थिति है। अगर हमने 4-5 कर दिया होता तो वो लाभ की स्थिति हो जाती, प्रॉफिट की स्थिति हो जाती। सेलिंग प्राइस में क्या मल्टीप्लाई कर देने से, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देने से कॉस्ट प्राइस मिल सकता है। तो इसमें सोचिए कि 4 में क्या मल्टीप्लाई करने से 5 आ जाएगा कॉस्ट प्राइस।
तो अंदाज लगाएं, इतने तो आपको नॉलेज होगी कि इसमें अगर 5 बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 कट जाएगा और 5 आ जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या हुआ, क्या मल्टीप्लाई करने से आएगा, तो 5 बाई 4, और यही हमारा आंसर है। चलिए आइए हैं अगले सवाल पे। एक स्टोर एक घड़ी को 25% प्रॉफिट पे बेचता है जो कि कॉस्ट प्राइस पे निकाला गया है। तो अगर इसी प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस पे निकालेंगे यानी विक्रय मूल्य पे निकालेंगे तो कितना होगा। ये हमने आपको बताया था कि 25% है, 25% तो उसको 1/4 लिखेंगे और प्रॉफिट है तो जोड़ दिया जाता है। तो यानी कि 4 का चीज़ 5 में सेल किया गया और प्रॉफिट कितना हुआ 1। अब चूंकि हमने इसे पहले कॉस्ट प्राइस पर निकाला हुआ था, अब इसको पूछा जा रहा है सेलिंग प्राइस पर, यानी कि अब इसको सेलिंग प्राइस यानी 5 के आधार पर निकाला जाना है। तो 1/5 इसका प्रॉफिट होगा और 1/5 के इक्विवेलेंट में आपको परसेंटेज पीडीएफ में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 20%। यानी कि अगर इस प्रॉफिट की गणना सेलिंग प्राइस के आधार पर की जाए तो सिर्फ 20% होगी। मेरे सामने है अगला शानदार सवाल। देखिए, एक दुकानदार अपने कोई सामान को सूची मूल्य से आधी कीमत पे बेचता है तो 20% की हानि हो जाती है, और अगर उसको सूची मूल्य पर ही बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अभी आप 20% देख रहे हैं, मान लिया जाए कि अभी उसका कॉस्ट प्राइस था 100, कॉस्ट प्राइस मानेंगे क्योंकि यहाँ पर पहले हम लोग लॉस को लेकर के चलेंगे। कॉस्ट प्राइस था 100 तो सेलिंग प्राइस 80 हो जाएगा, घटेगा ना। सेलिंग प्राइस में क्या होता है, अगर लॉस के केस में 80 हो जाएगा। पहले वीडियो में रेफर करें थोड़ा। और कहा जा रहा है कि उसने सूची मूल्य से यानी मार्क प्राइस से आधी कीमत पे बेच दिया है, यानी ये आधा है तो सूची मूल्य इसका दुगना होगा। जब ये आधा है तो सूची मूल्य इसका दुगना होगा, यानी कि मार्क प्राइस 160 हो। तो कहा जा रहा है अगर वो सूची मूल्य पर ही बेच देता, आधी पे नहीं बेचता, सूची मूल्य पर ही बेच देता तो प्रॉफिट कितना होता, यानी 160 में ही बेच देता। 100 का खरीदा हुआ चीज़ 160 में बेच देता, कितने परसेंट का प्रॉफिट होता आप ही बताइए। 100 का चीज़ अगर 160 में बेचा जाए तो 60% प्रॉफिट है ना जी। वाह। अगला इजी सवाल मेरे सामने है। क्या है कि ऋतु 2.5 दर्जन अंडे 20 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदती है और उसे पता चलता है कि 6 अंडे सड़े हुए हैं। शेष अंडों को वो 22 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देती है, तो उसका प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज ज्ञात करना है। देखिए, उसने जितने पैसे लगाए वो कॉस्ट प्राइस है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 2.5 दर्जन खरीदे उसने और 1 दर्जन की कीमत थी 20 रुपये। आप कैलकुलेट कर लें, 50 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस था। उसके बाद 6 अंडे सड़े हुए थे, तो अगर 2.5 दर्जन की बात करें कितने अंडे होते हैं, तो 12 गुना 2.5 30 अंडे होते हैं। 30 में से 6 सड़ गए, कितने हुए 24 यानी 2 दर्जन, 24 यानी 2 दर्जन। अब आपकी सेलिंग प्राइस की बात करते हैं, सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। 22 रुपये सेल किए और कितने बचे हुए थे इसके पास, 2 दर्जन बचे हुए थे, कितने हुए 44 रुपये, यानी कि लॉस हो गया। देखिए तो 50 का खरीदा हुआ चीज़ 44 उसको लिया, लॉस हो गया। कितने का, भाई घटा करके पता चल जाएगा 6 का, ठीक है। कितने में से, 50 में से और गुना 100, तो उसको कुल 12% लॉस हुआ, था नहीं जी। और अगला सवाल बेईमानी वाला है। अरे बेईमान दुकानदार जो है, सबसे पहले तो अपने सामान को 10% प्रॉफिट पर बेचता है और उसके अलावा क्या करता है कि वजन भी 30% कम तौलता है। तो बताएं कि कुल मिलाकर के उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, हम 100 मान के चलते हैं। हम मान लेते हैं कि उस दुकानदार ने जो खरीदा था वो 100 रुपये किलो था, ठीक है, और बेचेगा कितना में उसको, 110 में 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट को अगर ऐड कर दें तो 110 में बेचेगा। लेकिन उसने सामान कितने का दिया है, 100 का तो नहीं दिया, इसमें से 30% लेस करके दिया है।
तो 30% लेस करके दिया तो कितना दिया? 100 में से 30, 1000 में से 300, तो कितना दिया? 700 ग्राम। अब 700 ग्राम का कितना होगा? 70 रुपया। अगर 1000 ग्राम का 100 रुपया तो 700 ग्राम का 70 रुपया। यानी कि एक तो वो 10% प्रॉफिट पर बेचता है, ये कहकर कि हमने 1 किलो देना है, 1 किलो कह के देता है, तो 100 का चीज़ 10% प्रॉफिट लेकर के 110 में वो दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से कैसे लाभ कमा रहा है कि वो 1 किलो के जगह पर उसमें 30% कम, यानी कि सिर्फ 700 ग्राम तौल रहा है। 30% कम करें तो 300 ग्राम कम हो जाता है, यानी कि 700 उसमें से 30 रुपये कम कर दे रहा है। 70 रुपये में वो उसको 70 रुपये का ही सामान दे रहा है, तो उसकी लागत कितनी हुई? 70 रुपये की, और उसे मिला कितना बताइए? 110 रुपये। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 40 रुपये का। कितने में से? जो उसने लगाया, कितना लगाया? तो 70 लगाया, और गुना 100 किस लिए? तो परसेंट में ज्ञात करने के लिए। इसको कर देंगे, आएगा 400 बटा 100 7, यानी सिंप्लीफाई करके 57.1 बटा 7% का टोटल प्रॉफिट उसको हो रहा है। अगला सवाल, एक आदमी 4 दर्जन अंडे 24 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से और 2 दर्जन अंडे 32 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है, और वो कुल मिलाकर के 20% का प्रॉफिट चाहता है। तो बताएं कि उसे प्रत्येक दर्जन अंडा किस हिसाब से बेचना होगा। ठीक है, सबसे पहले उसने कितने पैसे लगाए, कॉस्ट प्राइस निकालें। कॉस्ट प्राइस है उसका 4 दर्जन अंडे खरीदे, किस हिसाब से? 24 के हिसाब से, और 2 दर्जन अंडे खरीदे 32 के हिसाब से। तो 24 चौके 96 और 32 दूना 64, कुल मिलाकर के 160 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या? सेलिंग प्राइस तो ये सीधा प्रॉफिट चाहता है ना, सीधा प्रॉफिट चाहता है, तो प्रॉफिट किस चीज़ पे मिलती है? जो उसने लगाया उस पे मिलती है। तो यहाँ पर उसको प्रॉफिट अगर इसमें जोड़ लें, इसका प्रॉफिट कितना है? 20% प्रॉफिट, यानी कि 1/5, प्रॉफिट के लिए 6, यानी कि 6 भाग, ये है 5 भाग, हमको ज्ञात करना है 6 भाग, तो कितना होगा? ये किसका निकला? ये कितने का निकला? 6 दर्जन का। क्यों? कुल मिला करके 160 में 6 दर्जन मिला था, लेकिन हमको प्रति दर्जन निकालना है। तो अगर ये 6 दर्जन का प्राइस है, तो अगर इसमें 6 से भाग दे दें तो 1 दर्जन का आएगा कि नहीं आएगा? ये कट हो गया, कितना हो गया? 32 रुपया प्रति दर्जन वो बेचेगा। अब आते हैं दूसरे टाइप पे, जिसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिए रहते हैं, सामानों की संख्या दी रहती है लेकिन उसकी कीमत नहीं रहती है। जैसे ये सवाल हमारे सामने है कि 36 किताबों की खरीद मूल्य 30 किताबों के बिक्री मूल्य के बराबर है। यहाँ किताबों की संख्या है, 36 किताब जितने में खरीदी गई, 30 किताब उतने में ही बेच दी गई, तो गेन परसेंटेज क्या है? इस केस में आप 36 किताबें खरीदी गई और 30 किताबें बेच दी गई। आप नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, ये पैसे तो है नहीं जो आपको डायरेक्टली इसको परसेंटेज में कर लेंगे, तो उसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए, पैसे के रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के पैसों के रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए इसका एलसीएम ले लें। इन दोनों का एलसीएम होता है 180। अब यहाँ पर आपको करना है कि 36 में कितना गुना करने से आएगा 180, तो 5 गुना करने से, और 30 में कितना गुना करने से आएगा 180, तो 6 गुना करने से। बस अब आपको समझना है कि 5 की खरीदी हुई चीज़ और 6 में बेची गई, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1। तो प्रॉफिट परसेंट चाहिए ना हमको, 1 का प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना था? 5 में से। तो अगर इसको भिन्न में कन्वर्ट करें, परसेंट में कन्वर्ट करें, तो कितना आएगा? 20% का प्रॉफिट हुआ। इसी तरह का एक और सवाल लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि 15 टेबल की खरीद मूल्य जो थी वो 20 टेबल के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है,
यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 15 टेबल्स की खरीद मूल्य 20 टेबल के बिक्री मूल्य के बराबर है। दोनों का एलसीएम ले लें क्योंकि ये आर्टिकल्स की संख्या है। दोनों का एलसीएम 60 होता है। कितना गुना करने से 60 आएगा? तो 4 गुना करने से। 20 में कितना गुना करने से 60 आएगा? तो 3 गुना करने से। अब देखिए 4 का खरीदा हुआ चीज़ 3 में बेचा गया, लॉस तो होगा ही ना। कितना का लॉस होगा? तो 1 का लॉस होगा। अब लॉस का जो परसेंट निकालेंगे तो 1 का लॉस हुआ कितने में से? 4 में से। अगर इसको प्रतिशत में निकाल दें तो कितना होगा? 25% का लॉस हुआ। आर्टिकल्स वाला एक और सवाल। नारंगी 3 रुपये के 7 खरीदे गए। 33% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्रति सैकड़ा कितने में बेचना चाहिए? ठीक है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस, एक का कॉस्ट प्राइस 3/7। क्यों? एक ही नियम से 3 रुपये में 7 तो 1 का दाम 3/7। ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अब इस पे लेना है 33% लाभ, यानी अगर 100 कीमत है तो 33 बढ़ा करके 133% लेना है, यानी 133% लेना है। अब ये हो गया विक्रय कीमत। ये था एक नारंगी का क्रय मूल्य, इसमें लाभ को जोड़ दिए, लाभ की गणना कर दिए, तो ये हो गया विक्रय मूल्य। लेकिन ये तो 1 का है ना, तो ये भी 1 का आया होगा, ये पूरा करके भी 1 का ही आया होगा। लेकिन हमको तो प्रति सैकड़ा पूछा जा रहा है कि 1 सैकड़ा यानी 100 नारंगी कितने में बेचने से 33% लाभ होगा। तो 1 नारंगी का आ ही गया है, 100 से गुना कर देते हैं, 100 का आ जाएगा। कौन सी बड़ी बात है। चलिए 100 खत्म, इससे ये भी खत्म हो जाएगा। 7 कम के 7 19 दिया 57 रुपया प्रति सैकड़ा बेचने से 33% लाभ हो जाएगा। और आज के वीडियो का एक अंतिम सवाल, उसके बाद अगले वीडियो में इससे भी टफेस्ट क्वेश्चंस लेकर के चलेंगे। एक दुकानदार 2 कैमरे समान मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 18% लाभ होता है और दूसरे का मूल्य पहले के विक्रय मूल्य से 10% कम है। तो बताना है कि उसका टोटल लॉस या प्रॉफिट परसेंट क्या है। हमको पता नहीं ना कैमरा का बिक्री मूल्य था क्या या उसका क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, दोनों सेम मूल्य पे ख़रीदा है ये हमें पता है, तो हम कुछ भी फर्ज कर लेते हैं। मान लिया जाए एक का मूल्य 1000 था, दूसरे का भी क्रय मूल्य 1000 था। टोटल उसको कितना हुआ? 2000 रुपया क्रय मूल्य हुआ। सेलिंग प्राइस की तरफ चलते हैं। पहले पर उसको 18% प्रॉफिट हुआ, यानी कि 1000 गुना 100 प्लस 18%, तो 1180 रुपया पहले को बेचा। ठीक है, दूसरे का विक्रय मूल्य पहले से 10% कम है, यानी पहले का कितना है? 1180, उसमें 10% को लिख सकते हैं 1/10, कम है इसलिए 9, यानी कि ये 10 भाग है, 9 भाग निकालना है। ये 10 भाग है, 9 भाग निकालना है, तो हो जाएगा 1062 रुपया। ठीक है, कुल कितना बिक्री मूल्य हुआ तो देख लें, हो जाएगा 2242 रुपया। देखिए क्या हुआ, 2000 का चीज़ था, 2242 में बिका। बताइए प्रॉफिट है कि लॉस है? तो यहाँ पर प्रॉफिट है, उसको परसेंट में हमको सिर्फ निकालना है। तो 242 का प्रॉफिट हुआ है आउट ऑफ 2000, और चूंकि हमको परसेंट में निकालना है इसलिए गुना 100। सिंप्लीफाई कर लें इसको, जितना हो सके उतना आराम से सिंप्लीफाई कर लें, तो आएगा 12.1%, और वो भी क्या? प्रॉफिट। तो कैसा लगा आपको? समझ में आया या नहीं आया? कोई भी बात आप नीचे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं आने वाले और श्रृंखलाओं में आपकी मदद कर पाऊँ। और आपसे एक वादा भी है कि आने वाले सारे सीरीज में मैं आपको कठिन से लेकर के आसान सभी सवालों के बारे में कुछ न कुछ विशेष बात जरूर बताऊंगा। आप बने रहें चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस जरूर ऑन कर लें, क्योंकि इससे होता क्या है ना कि कोई भी नई वीडियो जब आती है तो आपको पता चलेगा ना कि आज वीडियो आ गई है। मेरे भाइयों, कंसेप्ट या क्वेश्चंस
एक दिन में समझ में नहीं आते हैं, थोड़े प्रयास में रहना पड़ता है, प्रैक्टिस में रहना पड़ता है। तो आप वीडियो को मिस ना करें, इसके लिए आप नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। और कैसा लगा ये तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, या आपको समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम क्या हुई आप बताएं, तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। और टॉपिक भी अगर आपके पास कोई सजेशन हो, इसमें आपको विशेष समस्या होती हो, तो मैं आपके लिए तैयार हूँ। आप नीचे कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, और मैं उसको बिल्कुल ही शॉर्टेस्ट मेथड से आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ जल्दी एक नए फ्रेश कंसेप्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ, और उसमें भी उसी जोश के साथ आप लगे रहें, प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।